हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है आपका विकास के सिद्धांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गैरिसन एवं अन्य का मानना है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। विकास का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। अब कौन मानते हैं? गैरिसन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नाम है आपका गैरिसन। किससे जुड़ा हुआ है? बालक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निरंतरता का सिद्धांत। अब कौन कौन से आपके प्रिंसिपल है उसको देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर और अविराम गति से चलती रहती है, जो कभी मंद व कभी तीव्र हो सकती है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या क्या कह सकते हैं हम इसमें? विकास कभी रुकता नहीं, यह माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, वॉर्म टू टॉम। हालांकि इसकी गति एक समान नहीं होती। जैसे शैशवा अवस्था में विकास बहुत तेज होता है जबकि बाल्यावस्था में यह थोड़ा धीमा पड़ जाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। एक ही आयु के दो बालकों या बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को इंगित करता है। देखिए, सभी जो आपके बालक हैं उन्होंने उसमें विभिन्नताएं होती है। ठीक है, तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। सारा व्यक्ति आपका एक समान नहीं होते, सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक तौर पे क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। यदि बच्चे जुड़वा भी हैं तो भी उनके सोचने का तरीका, उनकी लंबाई, उनकी सीखने की क्षमता क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ठीक है, परिमार्जितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में, सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विस्तृत व्याख्या, इसका अर्थ है कि अच्छे वातावरण, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के विकास को सुधारा और बेहतर बनाया जा सकता है। यदि किसी बच्चे का विकास सही दिशा में नहीं है तो उचित सहायता से उसे बदला जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव, के विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है। इसे निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विकास अचानक नहीं होता बल्कि एक निश्चित क्रम होता है। जैसे दुनिया का कोई भी बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना और फिर खड़ा होना। यह क्रम सबके लिए क्या होता है? समान होता है। ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, सिफेलोकॉर्डिक प्रिंसिपल। ठीक है, या सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, कहाँ से? सिर से पैर की दिशा में, अर्थात पहले मस्तिष्क, फिर धड़ और अंत में किसका होता है? पैर में विकास होता है। इसे सिरोपुच्छीय विकास भी कहते हैं। जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर अपने हाथों पर और अंत में कहाँ? पैरों पर चलना सीखता है। लास्ट है आपका, लास्ट है ना, इसके बाद आपके 8 प्रिंसिपल है तो ये छठा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों का उपयोग करना सीखता है और अंत में वह हाथ और उंगलियों का एक साथ उपयोग करके किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। मानव का बच्चा मानव जैसा ही विकसित होगा और हाथी का बच्चा हाथी जैसा। उनकी विकास की संरचना और प्रतिमान अपनी प्रजाति के हिसाब से ही तय होते हैं। ठीक है,
सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। वह पहले अपने किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने पूरे शरीर का संचालन करता है। बच्चा शुरू में किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरा शरीर या दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन बाद में वह केवल अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसे उठा लेता है। ये क्या है? आपकी विशिष्ट प्रतिक्रिया। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? जन्म से, शैशवावस्था से, या पूर्व प्रसूति गर्भ अवस्था से, या बाल्यावस्था से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व प्रसूति गर्भ अवस्था से। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 2, सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहा जाता है? एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी जिसको सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ठीक है, अगला है आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 4 है, एक बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह क्या है आपका? बताइए। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, या व्यक्तिगतता का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है आपका एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार दो बालक समान नहीं होते? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत? जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो कहता है कि हर व्यक्ति विशिष्ट है और उसमें सामाजिक मानसिक तौर पे भिन्नता पाई जाती है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार दो बालक समान नहीं होते? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6 है, परिमार्जिता का सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन है, विकास रुक सकता है, विकास की दिशा को बदला या सुधारा जा सकता है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है, विकास का कोई क्रम नहीं होता। तो परिमार्जिता का सिद्धांत कहता है कि विकास की दिशा को बदला या सुधारा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 7 है, बालक पहले सामान्य शब्द सीखता है फिर विशिष्ट, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या विकास क्रम का सिद्धांत? तो ये राइट आंसर है इसका सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 8 है, विकास के निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत? तो जो विकास का निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत है उसको विकास क्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है, प्रत्येक प्रजाति अपने अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, यह कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, या व्यक्तिगतता का सिद्धांत? तो राइट आंसर है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न है, विकास की गति के संदर्भ में सही कथन क्या है? यह हमेशा एक समान रहती, यह कभी मंद व कभी तीव्र हो सकती है, यह केवल किशोरावस्था में होती है, यह जन्म पर रुक जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कभी मंद व कभी तीव्र हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने शैक्षिक अभिवृत्ति के यूनिट 2 का विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक को कवर किया। यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जहां हम इसकी PDF डाल देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।